हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को यूं ही कंटिन्यू रखते हुए अपन आज अपना जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे ब्लड बैंक सब्जेक्ट के अंदर, वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक की। ब्लड बैंक कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले की जो क्लास हो चुकी थी अपनी, अपना अपन ने उसके अंदर ब्लड बैंक का इंट्रोडक्शन देखा था, ब्लड बैंक की डेफिनेशन देखी थी, ब्लड बैंक के पार्ट्स देखे थे, ब्लड बैंक का क्या देख लिया था दोस्तों, डायग्राम देख लिया था। वही सारी चीजें को ध्यान में रखते हुए, उन सारी चीजों को अपन को समझते हुए आज अपन जो अपना नेक्स्ट टॉपिक ब्लड बैंक के अंदर अपन पढ़ रहे हैं ब्लड बैंक के टाइप की। ब्लड बैंक कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से ब्लड बैंक यूज लिया जाते हैं किसके अंदर, ब्लड बैंक के अंदर। और ब्लड बैंक आपको पता है दोस्तों क्या काम आते हैं? ब्लड डोनेशन लेने के लिए, ब्लड को कलेक्ट करने के लिए, ब्लड की प्रोसेसिंग करने के लिए, ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करने के लिए क्या काम आते हैं? ब्लड बैंक काम आते हैं। तो स्टार्ट करें। तो अपना आज का टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक। टाइप्स ऑफ ब्लड बैंक कि ब्लड बैंक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, 5 टाइप के ब्लड बैंक अपन को क्या लेने हैं, यूज लेने होते हैं। कितने टाइप के? 5 टाइप के ब्लड बैंक ब्लड बैंक के अंदर यूज आते हैं। पहला आता है सिंगल बैंक। कौन सा आता है? सिंगल बैंक। सिंगल बैंक। दूसरा आता है डबल बैंक। तीसरा आता है ट्रिपल। चौथा आता है क्वाड्रिपल। और पांचवा फाइनल बैग आता है दोस्तों पेंटा बैग। कौन सा बैग? पेंटा बैग। 5 प्रकार के क्या होते हैं? ब्लड बैग यूज लिए जाते हैं। सिंगल बैग, डबल बैग, ट्रिपल बैग, क्वाड्रिपल और पेंटा। 5 प्रकार के ब्लड बैग किसके अंदर यूज लिए जाते हैं? ब्लड बैंक के अंदर, ब्लड को स्टोरेज करने के लिए, ब्लड को कलेक्ट करने के लिए और ब्लड की प्रोसेसिंग करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब आज ये पढ़ते हुए अपन इनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा बैग कौन सा कंपोनेंट को स्टोर करता है, या कौन से बैग के अंदर कौन सा कंपोनेंट बनाया जाता है या प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बता दिया था कि ब्लड की जो यूनिट होती है या ब्लड का जो वॉल्यूम होता है बैग का 450 और कितना होता है 350 ml होता है। 350 ml के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एंटीकोगुलेंट होता है, जो सीपीडी अपन काम में लेते हैं, वो कितना लेते हैं दोस्तों? 49 ml लेते हैं। और 450 ml के जो ब्लड बैग होता है उसके अंदर एंटीकोगुलेंट यानी सीपीडी कितना काम में लेते हैं? 63 ml। उसी प्रकार मैंने आपको सैगम बताया था। तो दोस्तों सैगम 350 ml का अगर बैग है तो उसके अंदर 79 ml अपन को ऐड करना होता है। और अगर 450 ml का बैग है तो उसके अंदर सैगम अपन को करना होता है 100 ml। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन आज किसके अंदर पढ़ेंगे? ब्लड बैग के टाइप के अंदर और ब्लड बैग कितने प्रकार के और इनके यूजेस के अंदर। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि ब्लड बैग क्या होता है, ब्लड बैग किन किन चीजों से मिलकर बना होता है, ब्लड बैग के यूज क्या आते हैं, और देन उसके बाद ब्लड बैग के टाइप पता होने चाहिए कि कितने प्रकार के ब्लड बैग होते हैं। तो मैंने आपको 5 टाइपों के आज नाम लिखे हैं कि सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रिपल और पेंटा। अब अपन इनको वन बाय वन पढ़ेंगे कि सिंगल बैग कैसा होता है, क्या काम आता है और कौन सा कंपोनेंट इसके अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार डबल के बारे में पढ़ेंगे, फिर ट्रिपल के बारे में, क्वाड्रिपल और फिर पेंटा के बारे में। तो आई होप बिल्कुल अपना ध्यान बिल्कुल फोकस रखिए बोर्ड पर और चीजों को क्या बिल्कुल अपने दिमाग के अंदर क्या करते जाइए, फिट करते जाइए। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन पूरी ब्लड बैंकिंग इसके ऊपर क्या है, डिपेंड है। अगर अपन को ब्लड बैंकों के बारे में ही पता नहीं होगा तो अपन ब्लड बैंकिंग में कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्लड बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ब्लड बैंक कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा ब्लड बैंक में कौन से कंपोनेंट स्टोर किए जाते हैं और किन किन ब्लड बैंकों का क्या क्या यूज होता है। तो आज अपन पढ़ेंगे अब सिंगल बैंक क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको जो कल नेक्स्ट क्लास जो अपनी हो चुकी थी, प्रीवियस क्लास जो अपनी हो चुकी थी, मैंने उसके अंदर आपको सिंगल बैग एक डायग्राम बनवाया था ब्लड बैग का, सेम एज इट इज। वो क्या किसका डायग्राम होता है? सिंगल बैग का। बिल्कुल जैसा का जैसा जो कल मैंने डायग्राम बनवाया था, मैं आपको रफली एक बार वापस बता देता हूँ कि कौन सा मैंने डायग्राम आपको बनवाया था। तो बिल्कुल सेम एज इट इज वो का वही डायग्राम क्या होगा? सिंगल बैग का होगा। ये ब्लड बैग की ट्यूब थी, ये निडल थी, इसकी ये निडल कैप लगी हुई थी, देन इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट ट्यूब थी, ये बिल्कुल वाइल होल्डर थे, ये इस पे लेबल लग रहा था। तो उसी प्रकार का बिल्कुल सिंगल बैग होता है कि उस वो क्या होता है? सिंगल बैग होता है कि उसके अंदर एक ही बैग आपस में क्या हुआ था? जुड़ा था, कोई दूसरा बैग उसके अंदर जुड़ा हुआ नहीं होता। और उसके अंदर क्या भरा रहता है दोस्तों? सीपीडी भरा रहता है। क्या भरा रहता है? एंटीकोगुलेंट सीपीडी भरा रहता है। तो अगर 450 का एमएल है तो कितना? 450 ml का बैग है तो उसके अंदर सीपीडी कितना होगा? 63 ml। और 350 का एमएल का बैग है तो उसके अंदर सीपीडी होगा 49 ml।
ये सारी चीजें तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, ठीक है। अब आज अपन ना मेन टॉपिक है ब्लड बैग का यूजेस क्या है और कौन से किस प्रकार ब्लड बैग आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो सिंगल बैग के अंदर क्या लिया जाता है दोस्तों, होल ब्लड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, होल ब्लड लिया जाता है। होल ब्लड के अंदर आप समझते हो जिसके अंदर सेल्स भी होती है और प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा पार्ट प्लस सेल्स, यानी लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट दोनों इसके अंदर क्या रहते हैं, ऐड रहते हैं। तो इसके अंदर सिंगल बैग का यूज क्या है कि इसके अंदर कौन सा ब्लड स्टोर किया जाता है, होल ब्लड, जिसके अंदर प्लाज्मा या सेल्स, यानी इसके कंपोनेंट सेपरेट नहीं करे जा सकते। क्यों नहीं करे जा सकते, क्योंकि इससे कोई दूसरा बैग जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए इसके कंपोनेंट क्या सेपरेट नहीं कर सकते अपन। तो सिंगल बैग का यूज क्या है कि स्टोरेज, कौन से ब्लड को स्टोरेज करता है, होल ब्लड को स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। तो ये तो गया सिंगल बैग। अब इसका अपन वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम दोनों टाइप के होते हैं, या तो 350 ml का भी हो सकता है ये, और 450 ml का भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। 350 ml का होगा तो उसके अंदर आपको पता है सीपीडीए यानी जो एंटीकोगुलेंट है वो कितना एमएल होगा, 49 ml, और 450 ml का होगा तो उसके अंदर एंटीकोगुलेंट कितना होगा, 63 ml। तो इसका वॉल्यूम दोनों टाइप का होता है, 350 ml का भी होता है और 450 ml का भी होता है। और इसका यूजेज की क्या काम आता है कि ये कौन सा ब्लड स्टोर करता है, होल ब्लड स्टोर करता है, ठीक है। इसके आपस में जो सिंगल बैग के अंदर जो अपन ने ब्लड लिया है, ठीक है, उसके अपन क्या नहीं बना सकते, कंपोनेंट नहीं बना सकते, ठीक है। तो अगर किसी को होल ब्लड की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन सा काम में लेते हैं, अपन सिंगल बैग काम में लेते हैं। देन उसके बाद इसका वॉल्यूम 350 का भी होता है, 450 का भी होता है। 350 में वही सीपीडे का अमाउंट मैंने आपको बताया 49 ml, और 450 में आपको सीपीडे का अमाउंट होता है मैंने 63 ml, ठीक है। इसके अंदर सैगम पहले से क्या आता है, ऑलरेडी फिल आता है दोस्तों, ठीक है। अगर 350 ml का बैग है तो उसमें सैगम पहले से फिल है, 450 का भी है तो उसमें पहले से ही क्या है, सैगम फिल है। ये तो हो गया अपना सिंगल बैग की कहानी। अब उसी प्रकार अपन पढ़ेंगे डबल बैग की कहानी कि डबल बैग क्या होता है, वो कैसे बना होता है, कैसे आपस में बैग आपस में क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ेंगे, डबल बैग। ठीक है दोस्तों, अब अपन पढ़ेंगे दूसरा डबल बैग। डबल बैग में क्या होता है दोस्तों, एक तो रहता है मेन बैग, जिससे तो क्या ब्लड बैग की ट्यूब और निडिल अटैच रहती है, निडिल जुड़ी हुई रहती है। तो ये तो हो गया मेन बैग अपना, जिससे तो क्या होगी, ब्लड बैग की ट्यूब हो गई और निडिल क्या रहती है, अटैच रहती है। तो ये तो हो गया अपना मेन बैग। और उससे दोस्तों दो बैग और कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, आपस में इंटरकनेक्ट क्या रहते हैं, दो बैग और रहते हैं जो, ठीक है। इस प्रकार क्या रहता है, दो बैग आपस में कनेक्ट हो रहते हैं। तो ये बैग तो देखो दोस्तों, इसके अंदर तो रहता है सैगम, जो ये दोनों बैग किसके आते हैं, 300 ml के आते हैं, जो क्या होते हैं, ट्रांसफर बैग बोलते हैं। वो कौन से बैग बोलते हैं, ट्रांसफर बैग। ये तो मेन बैग हो गया, जिसके अंदर तो क्या ब्लड बैग की ट्यूब और ट्यूब के साथ निडिल अटैच रहती है। तो इसके अंदर तो अपन ने क्या कर लिया, ब्लड कलेक्ट कर लिया, ठीक है, डबल बैग के अंदर। और एक के अंदर रहता है सैगम और एक एक रहता है ट्रांसफर बैग, जो क्या रहता है, खाली रहता है दोस्तों, ठीक है, क्या रहता है, खाली रहता है। अब होता क्या है, अब अपन इन दोनों तीनों बैगों को आपस में कनेक्ट करके क्या करते हैं दोस्तों, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। डबल बैग हो गए, यानी नाम से पता लग रहा है डबल बैग, यानी दो बैग आपस में क्या रहते हैं, इंटरकनेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब इन दोनों बैगों को क्या करते हैं अपन, आपस में बिल्कुल ट्यूब के सहायता से दोनों को एक साथ करके ट्यूब से बांध करके क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सेंट्रीफ्यूज किया तो मेन बैग में शुरू में अपन ने क्या लिया था, होल ब्लड लिया था। कौन सा ब्लड, होल ब्लड लिया था। अब होल ब्लड को अपन जैसे ही सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो प्लाज्मा पार्ट क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और सेल्स पोर्शन है जो क्या बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो अपन प्लाज्मा पोर्शन को किसके अंदर सेपरेट कर लेते हैं, तो ट्रांसफर बैग था जो खाली बैग था उसके अंदर सेपरेट कर लिया। तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा किसके अंदर हो गया, दूसरे बैग के अंदर सेपरेट होगा। अब इसमें क्या बच गई, ओनली सेल्स बच गई। तो सेल्स को चाहिए फूड, और फूड के रूप में अपन क्या मिलाते हैं, सैगम मिलाते हैं। तो सैगम किसके अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, मेन बैग के अंदर। तो इसके अंदर कौन से कौन कंपोनेंट आ जाएंगे, तो इसके अंदर तो आ जाएगा पीआरबीसी, और इसके अंदर आ जाएगा एफएफपी। तो आपको समझ में आया, डबल बैग के अंदर दो कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं। पहले बैग जो मेन बैग था उसमें तो पीआरबीसी रह जाती है, और एफएफपी को क्या कर लिया जाता है, ट्रांसफर बैग में ट्रांसफर कर लिया जाता है, ठीक है। और इस वाले जो सैगम एक और बैग था इसके अंदर, सैगम को इसके अंदर डाल दिया जाता है जिसके अंदर सेल्स थी, और इस वाले बैग को क्या कर दिया जाता है दोस्तों, डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो डबल बैग में क्या होता है, दो बैग आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं, तीसरा बैग में सैगम रहता है, तो सैगम को किसके अंदर डाल दिया जाता है, पीआरबीसी के अंदर, और फिर उस सैगम वाले बैग को क्या कर दिया जाता है, डिस्कार्ड कर दिया जाता है।
और मेन बैग में से जो ट्रांसफर बैग था या एमपीटी बैग था उसके अंदर क्या कर लिया जाता है, एफएफपी स्टोर कर लिया जाता है। तो डबल बैग का अंदर कौन कौन से कंपोनेंट बना सकते हैं अपन, एक तो पीआरबीसी बना सकते हैं और एक क्या बना सकते हैं, एफएफपी स्टोर कर सकते हैं। तो डबल बैग के अंदर तो दो तो कंपोनेंट हो गए। अरे बात करें इसके वॉल्यूम की, वॉल्यूम वही 350 का भी हो सकता है और 450 का भी हो सकता है। वो अपने वेट के हिसाब से अपन क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं कि इसका 350 ml की यूनिट बनानी है या 450 ml की बनानी है। ये तो हो गया अपना डबल बैग, ठीक है। डबल बैग के अंदर दो बैग आपस में क्या रहते हैं, इंटरकनेक्ट रहते हैं। एक बैग खाली रहता है, एक में अपन ने होल ब्लड कलेक्ट कर लिया, दोनों को सेंट्रीफ्यूज किया। जो खाली वाले बैग के अंदर अपन ने क्या प्लाज्मा पोर्शन था या एफएफपी पोर्शन था, ठीक है, वो अपन ने क्या कर लिया, सेंट्रीफ्यूज कर लिया। एफएफपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, और पीआरबीसी की होती है पैक रेड ब्लड सेल। ये अपन जब कंपोनेंट पढ़ेंगे उन सारी डिटेल्स के अंदर पढ़ेंगे, पीआरबीसी क्या होती है, एफएफपी क्या होती है, सेपरेट कैसे करते हैं, वो अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा कलेक्शन कंपोनेंट सेपरेशन का, ठीक है। तो कंपोनेंट सेपरेट कैसे करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या उनके अंदर होते हैं, क्वालिटी, वो सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसके अंदर। लेकिन आज अपन ब्लड बैग पढ़ रहे तो अपन को जनरल आइडिया पता होना चाहिए कि मेन बैग के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है और सेकंड बैग के अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, ठीक है दोस्तों। ये सारी चीज आती है। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे ट्रिपल बैग, कि ट्रिपल बैग क्या होता है, ठीक है। मतलब डबल बैग पढ़ लिया कि दो बैग आपस में क्या रहते हैं, इंटरकनेक्ट रहते हैं। देन उसके बाद ट्रिपल बैग में क्या होता है कि ट्रिपल बैग होता क्या है, कौन कौन से बैग आपस में इसमें कनेक्ट रहते हैं, कौन से बैग में सीपीडी होता है, कौन से बैग में सैगम होता है, सैगम को ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर पढ़ेंगे दोस्तों, ट्रिपल बैग के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखो ट्रिपल बैग में क्या क्या गणित रहती है, क्या क्या आपस में कैसे किस तरीके से क्या रहता है, ये इंटरकनेक्ट रहते हैं। तो तीसरा पढ़ते हैं अपन ट्रिपल बैग, ठीक है। ट्रिपल बैग में होता क्या है, देखो एक तो होता है मेन बैग जिससे ट्यूब और निडल रहती है अटैच। तो ये तो अपना हो गया मेन बैग जिसके अंदर तो अपन होल ब्लड कलेक्ट करते हैं डोनर का, ठीक है। अब ट्रिपल बैग है, नाम से पता लग रहा है कि तीन बैग आपस में क्या इंटरकनेक्ट है, ठीक है। तीन बैग आपस में क्या होते हैं दोस्तों, इंटरकनेक्ट होते हैं। और जिनको जो बैग आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं उनको बोलते हैं ट्रांसफर बैग। कौन से बैग, ट्रांसफर बैग। तो ये तो हो गया मेन बैग, और इसके अंदर तो कौन सा ब्लड आएगा, होल ब्लड आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को बैग को बोलते हैं अपन ट्रांसफर बैग। कौन से बैग, ट्रांसफर बैग। इनके अंदर क्या ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, कंपोनेंट ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इसका वॉल्यूम तो या तो 350 होगा या 450 होगा। लेकिन जो ट्रांसफर बैग आता है इन दोनों का वॉल्यूम कितना होता है, 300 ml होता है। कितना होता है, 300 ml। अब इसके अंदर एक बैग तो क्या रहता है, एमपीटी रहता है, एक बैग तो क्या रहता है, खाली रहता है, और एक बैग के अंदर क्या फिल रहता है, सैगम फिल रहता है, ठीक है। एक बैग के अंदर खाली और एक बैग में सैगम। अब अपन तीनों को आपस में बिल्कुल एक जगह करके ट्यूब से बांध करके सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद देखो दोस्तों, जब होल ब्लड को अपन सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो ऊपर तो प्लाज्मा पोर्शन आ जाता है और नीचे सेल्स बैठ जाती है। तो प्लाज्मा पोर्शन को जो खाली वाला बैग था अपन ने उसको क्या कर लिया, इनके अंदर सील आती है, सील को अपन तोड़कर इसके अंदर क्या कर लेते हैं, ट्रांसफर कर लिया। अब प्लाज्मा किसके अंदर चला गया, जो एमपीटी वाला बैग था, ठीक है, उसके अंदर चला गया। अब इसके अंदर ओनली सेल्स बच गई। अब सेल्स को जीवित रहने के लिए खाना चाहिए, तो खाना कौन प्रोवाइड करवाएगा, सैगम प्रोवाइड करवाएगा। तो सैगम को अपन को किसके अंदर ट्रांसफर कर देना है, इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब ठीक है, जैसे होल ब्लड को अपन सेंट्रीफ्यूज करा, ये होल ब्लड था, इसको अपन ने क्या करा, सेंट्रीफ्यूज करा। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो अपन ने एमपीटी वाले बैग में जो करा था सेपरेट, वो तो क्या होता है, पीआरपी। पीआरपी का मतलब होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। ऐसी प्लेटलेट जिसके अंदर क्या है, प्लाज्मा है। मतलब ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर क्या चीज भी प्रेजेंट है, प्लाज्मा प्रेजेंट है। और एक हो जाएगा पीआरबीसी, जो अपना होल ब्लड लिया था या मेन बैग के अंदर लिया था उसके अंदर हो गया। अब पीआरपी को अपन क्या करेंगे, वापस इसको तो अपन कट कर लेंगे, तो ये तो इसके अंदर तो आ गया पीआरबीसी। अब दोनों बैगों को आपस में क्या करेंगे, वापस ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद वापस बांध देंगे, बांधने के बाद वापस सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो पीआरपी को सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो दो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। एक तो कंपोनेंट सेपरेट होता है पीआरपी को, एक जब पीआरपी को अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो दो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। एक तो होता है आरडीपी और एक होता है एफएफपी। क्योंकि पीआरपी की फुल फॉर्म क्या थी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, प्लेटलेट प्रेजेंट है। तो पीआरपी को अपन सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो इसके अंदर से तो प्लेटलेट अलग हो जाएगी और एक प्लाज्मा अलग हो जाएगा। तो एक बैग के अंदर तो प्लेटलेट यानी आरडीपी आ जाती है और एक बैग के अंदर क्या आ जाता है, एफएफपी आ जाती है। तो ट्रिपल बैग होता है, उससे तीन प्रकार के कंपोनेंट बनाते हैं, एक तो पीआरबीसी, एक एफएफपी और एक आरडीपी। समझ में आया, ट्रिपल बैग यानी इसके अंदर नाम से पता लगा ट्रिपल बैग है तो तीन बैग होंगे, और तीन बैग होंगे तो तीन कंपोनेंट सेपरेट होंगे। पहले बैग मेन बैग था जिसके अंदर ट्यूब और निडल अटैच थी, उसके अंदर तो पीआरबीसी।
पीआरबीसी को अपन ने जैसे ही सेंट्रीफ्यूज किया, होल ब्लड को जैसे ही सेंट्रीफ्यूज किया, क्या सेपरेट हुई? पीआरपी। पीआरपी को वापस सेंट्रीफ्यूज करने के बाद दो कंपोनेंट सेपरेट होते हैं, एक तो आरडीपी और एक एफएफपी। तो आरडीपी एक बैग में आ जाती है और एफएफपी एक बैग में आ जाती है, ठीक है। तो ट्रिपल बैग क्या काम आता है? तीन कंपोनेंट स्टोरेज करने के काम आता है, एक तो पीआरबीसी, एक एफएफपी और एक आरडीपी। अब बात करें इनके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम वही वजन के हिसाब से 350 ml की यूनिट बनती है और 450 ml की यूनिट बनती है। तो मैंने वापस सिंगल बैग के अंदर वापस एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सिंगल बैग के अंदर ओनली होल ब्लड कलेक्ट करते हैं, किसी प्रकार के कंपोनेंट नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि सिंगल बैग में एक ही बैग होता है और कंपोनेंट बनाने के लिए अपन को क्या होती है? दूसरे बैग की जरूरत पड़ती है। तो सिंगल बैग में कंपोनेंट बना नहीं सकते। बात करें सिंगल बैग के वॉल्यूम की, तो 350 ml भी होता है और 450 ml भी होता है। फिर आते हैं अपन डबल बैग के ऊपर। डबल बैग में क्या होता है? दो बैग आपस में क्या रहता है? इंटरकनेक्ट रहते हैं। और तीसरा बैग के अंदर क्या रहता है? जो छोटा बैग होता है उसके अंदर सैगम रहता है। तो सैगम आपको तो ट्रांसफर कर देते हैं, उस बैग को क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। तो डबल बैग के अंदर एक तो पीआरबीसी और एक एफएफपी अपन सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। बात करें ट्रिपल बैग की, ट्रिपल बैग में भी अपन क्या करते हैं? तीन बैग आपस में क्या रहते हैं? इंटरकनेक्ट रहते हैं। एक बैग के अंदर तो होल ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं, एक बैग में सैगम रहता है और एक बैग क्या रहता है? खाली रहता है। तो जैसे ही होल ब्लड कलेक्ट किया और उसको सेंट्रीफ्यूज किया, तो क्या चीज सेपरेट होती है? नीचे तो सेल्स और एक चीज जो बैग में अपन ट्रांसफर करते हैं, अपन क्या ट्रांसफर कर लेते हैं? पीआरपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को जस्ट फिर वापस अपन क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे। तो पीआरपी में से दो चीज सेपरेट हो जाएगी, एक तो हो जाएगी एफएफपी और एक हो जाएगी आरडीपी। ये पीआरपी क्या होती है? जब अपन कंपोनेंट वाला चार्ट पढ़ेंगे, कंपोनेंट प्रिपरेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होल ब्लड से पीआरपी सेपरेट करते हैं और पीआरपी से कैसे एफएफपी और आरडीपी सेपरेट करते हैं। तो आपको यहाँ तो इतना ही ध्यान रखना है कि ट्रिपल बैग का यूज क्या होता है? तीन कंपोनेंट स्टोर करता है, एक पीआरबीसी, एक एफएफपी और एक आरडीपी, ठीक है। ये तीन ट्रिपल बैग का। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी यहाँ दो ही चीज होती है, 350 ml, 450 ml। उसी प्रकार बात करें अपन क्वाड्रेपल बैग की, कौन से बैग की? क्वाड्रेपल बैग या क्वांटा बैग बोलते हैं। क्वाड्रेपल बैग की अगर बात करें तो उसके अंदर होता है चार कंपोनेंट सेपरेट किया जाता है। चार बैग, ये तो तीन ही थे, एक बैग और क्या हो जाता है? इससे कनेक्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो चार बैग आपस में क्या रहते हैं? कनेक्ट रहते हैं। चार बैग आपस में कनेक्ट रहेंगे तो चार कंपोनेंट अपन सेपरेट कर सकते हैं। पहला पीआरबीसी, दूसरा एफएफपी, चौथा आरडीपी और पहला पीआरबीसी, दूसरा एफएफपी, तीसरा आरडीपी और चौथा क्रायो, ठीक है। तो क्वाड्रिपल बैग में चार कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं। चारों के आपको नाम पता होना चाहिए, पीआरबीसी, एफएफपी, आरडीपी और क्रायो। वॉल्यूम की बात करें वही 350 ml, 450 ml। 350 ml में आपको पता होता सीपीडी कितना होता है, 450 में भी सीपीडी कितना होता है। उस प्रकार सैगम की बात करें, 350 ml में सैगम का अमाउंट और 450 ml में सैगम का अमाउंट। तो नाम से आपको बिल्कुल पता लग जाएगा। अपन यहाँ ब्लड बैग के डायग्राम देखते हैं कि कितने बैग आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं। देन अब बात करते हैं पेंटा बैग की। तो पेंटा बैग के अंदर क्या होता है? पांच बैग आपस में क्या रहते हैं? इंटरकनेक्ट रहते हैं। पांचों बैग इसके अंदर क्या रहता है? खाली रहता है। चार बैग में तो कंपोनेंट आ जाएंगे, पहले में पीआरबीसी, दूसरे में एफएफपी, तीसरे में आरडीपी, चौथे में क्रायो और पांचों बैग क्या रहता है? खाली रहता है। अगर किसी बच्चे को रिक्वायरमेंट है क्रायो की, तो पांचवा बैग जो खाली रहता है उसके अंदर कम अमाउंट के अंदर क्रायो किसके अंदर किसको दे दिया जाता है? बच्चे के अगर ब्लड चढ़ाना है या क्रायो चढ़ाना है तो पांचों बैग में बच्चों को क्या कर दे दिया जाता है? ब्लड दे दिया जाता है, ठीक है। तो पांच बैग हो गए। वापिस रिवाइज करवा देता हूँ। ब्लड बैग मैंने टाइप बताए, पांच प्रकार के ब्लड बैग बताए, सिंगल बैग, डबल बैग, ट्रिपल, क्वाड्रिपल और पेंटा। सिंगल बैग वही होता है जो अपन ने मैंने बैग का पहले अच्छे से डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग की क्लास के अंदर कि ब्लड बैग क्या होता है। सिंगल बैग में ओनली होल ब्लड कलेक्ट करते हैं, इसका वॉल्यूम 350 ml होता है, 450 ml आता है, ठीक है। दूसरी बात करें अपन डबल बैग के अंदर, इसके अंदर दो कंपोनेंट सेपरेट किया जाता है, ठीक है। एक तो होता है पीआरबीसी और दूसरा एफएफपी, ठीक है। दोनों बैग आपस में इंटरकनेक्ट रहते हैं और इसके वॉल्यूम की बात करें तो वही 350 ml और 450 ml का क्या रहता है? वॉल्यूम रहता है डबल बैग का भी। ट्रिपल बैग के अपन वॉल्यूम की बात करें तो वही 350, वॉल्यूम सबका सेम रहता है, ठीक है। 350 ml लेना या 450 ml है, बस कंपोनेंट। बैगों का काम क्या था? जो ट्रांसफर बैग होते हैं उनका काम यही होता है कि कंपोनेंट सेपरेट करना। ट्रिपल बैग के अंदर अपन तीन प्रकार के कंपोनेंट, पीआरबीसी, एफएफपी और आरडीपी। उसी प्रकार क्वाड्रिपल बैग के अंदर अपन चार कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं, पीआरबीसी, एफएफपी, आरडीपी और क्रायो, ठीक है। वही वॉल्यूम बिल्कुल सेम रहेगा, 350 ml, 450 ml। हाँ, ये जो ट्रांसफर बैग होते हैं इनका वॉल्यूम इनका वॉल्यूम कितना होता है? 300 ml होता है। ट्रांसफर बैग का वॉल्यूम कितना होता है? 300 ml होता है। लेकिन सबकी क्वांटिटी अलग होती है कि आरडीपी कितनी होती है? 50 से 70 ml होती है, पीआरबीसी लगभग 200 ml के आसपास होती है।
150 से के आसपास FFP रहती है। तो ये सबका वॉल्यूम अलग अलग रहता है, वो अपन किसके अंदर पढ़ेंगे, कंपोनेंट के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अपन को टाइप पढ़ने ओनली कि ब्लड बैग कितने टाइप के होते हैं, कौन सा ब्लड बैग कौन से कंपोनेंट को स्टोर करता है, ठीक है। बात करें पेंटा बैग की, तो पेंटा बैग के अंदर 4 कंपोनेंट स्टोर किए जाते हैं, PRBC, FFP, RDP, क्रायो, और 5वां बैग क्या रहता है, इसके अंदर MPT रहता है। अगर बच्चों को रिक्वायरमेंट है तो पेंटा बैग काम में लेते हैं, अगर उसका वॉल्यूम क्या होता है, कम होता है, तो अगर कम अमाउंट के अंदर ब्लड चाहिए बच्चों में तो कौन सा बैग काम में लेंगे, पेंटा बैग काम में लेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। वापस रिवाइज करवा देता हूँ कि ब्लड बैग 5 प्रकार के होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रुपल, पेंटा। पेंटा इनके फिर अपन को क्या पढ़ने पड़ते हैं, यूजेज पढ़ने पड़ते हैं। यूजेज पढ़ने के लिए अपन सिंगल बैग का होल ब्लड कलेक्ट करते हैं, डबल बैग में अपन 2 कंपोनेंट PRBC और FFP, ट्रिपल बैग के अंदर अपन 3 कंपोनेंट शो करते हैं, PRBC, FFP और RDP। क्वाड्रुपल के अंदर 4 कंपोनेंट करेंगे, PRBC, FFP, RDP और क्रायो। और जो पेंटा बैग होता है उसके अंदर भी 4 कंपोनेंट करते हैं। एक बैग क्या रहता है इसके अंदर खाली रहता है, वो बच्चों के लिए काम में जाता है, ठीक है। और फिर इनका वॉल्यूम की बात करें तो सबका वॉल्यूम वजन के हिसाब से लेते हैं, 350 ml, 450 ml, चाहे सिंगल हो, चाहे डबल हो, ट्रिपल हो, क्वाड्रुपल, पेंटा हो। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। राम राम, जय श्री राम।